हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हमारे देश में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर बता दें कि दूरी तय करती है। दिल्ली में जब भी छठ पूजा की बारी आती है तो यमुना नदी सुर्खियों में आ जाती है। इसकी वजह है यमुना का प्रदूषण। आपने भी यमुना नदी में बने झाग की लहर जरूर देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी। ऐसे में छठ से पहले दिल्ली में फिर से अब सियासत शुरू हो गई है। जी हां, दिल्ली में सियासी प्रदूषण फिर से अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग बाग का कहना है कि यमुना की लहरों में झाग नहीं, सियासी का दिखावा तैर रहा है। उधर आम आदमी पार्टी भी यमुना में प्रदूषण कम ना होने का दावा कर रही है, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दावा है कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। उनका कहना है कि वर्षों से यमुना छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, जिस प्रतिबंध को इस बार हमारी सरकार ने हटाया। लगभग 17 पॉइंट्स पर सरकार द्वारा मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। यानी सरकार का दावा है कि छठ इस बार स्वच्छ यमुना में होगा, लेकिन यह दावा कितना सच है कितना झूठ। दिल्ली में झाग की पॉलिटिक्स पर भी अब तमाम चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि अब तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। बयानबाजी की जा रही है, जहां आम आदमी पार्टी बता दें कि अब पलटवार करती हुई नजर आ रही है बीजेपी पे, जहां बीजेपी का दावा है कि यमुना की सफाई का कार्य चल रहा है। और इसी पर आपको विपक्षी प्रतिक्रिया सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। यमुना को साफ कर दिया है, आज हम उसकी पोल भी खोलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जो आज सुबह 4:45 बजे का वीडियो है, क्योंकि 3 दिन पहले इन्होंने क्या किया कि यमुना पे गई, यमुना पे इन्होंने एक केमिकल डिफॉर्मिंग एजेंट का स्प्रे कराया। स्प्रे कराने के बाद इन्होंने मीडिया को बुला के कहा, देखिए हमने यमुना को साफ कर दिया। और हमने तब भी आप सबको कहा था कि यमुना को नहीं साफ किया इन्होंने सिर्फ झाग को साफ किया है। और ये वही झाग को साफ करने का केमिकल है जो हम इस्तेमाल करते थे, तो ये कहते थे यमुना में जहर मिलाया जा रहा है। तो सुबह सुबह 4:45 बजे, क्योंकि ये झाग के ऊपर स्प्रे छिड़कना भूल गए, रात को कौन स्प्रे करेगा। इसके साथ ही बता दें कि अब छठ पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा अपने आप ही चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। यमुना में साफ सफाई की जा रही है, 17 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिससे बता दें कि परतें कम की जा रही है झाग की। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि यही कार्य तो हम भी करते थे, तब जवान। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए रुख करेंगे हमारे मेहमानों का। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही आप प्रवक्ता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत खेमचंद जी आपसे करूंगी। खेमचंद जी, तस्वीर बदलने की बात की गई थी, वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, अब गुब्बार फटता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर नहीं बदली, वही तस्वीर है जो आम आदमी पार्टी के टाइम पे हुआ करती थी। यमुना की आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से झाग है वहां पे। खेमचंद जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, बोलिए। हेलो जी खेमचंद जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दोस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तस्वीर बदली है। आपने दीपावली को देखा कि दिल्ली वासियों ने ट्रेडिशनल तरीके से दीपावली भी मनाई, और जो प्रदूषण है लगभग 50% से ज्यादा कम रहा। हम सब जानते हैं कि पिछले कई साल से दीपावली का जो प्रदूषण है उसका लेवल 600 से 800 रुपये के बीच में रहता था। वो इस दीपावली के पीक टाइम में भी कंट्रोल में रहा। दूसरे दिन जैसे ही दूसरा दिन आया, मतलब कल का दिन, और ये 200 से 250 के बीच में आ गया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि 50% से कम प्रदूषण जो कमी की है, क्योंकि उससे बहुत सारे सरकार ने फंक्शन बिजनेस किए, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दीपावली के प्रदूषण को बढ़ा। वैसे ही जल प्रदूषण का इम्पैक्ट, जहाँ पे यमुना जी के घाट पे छठ पूजा बाधित कर दी गई थी, लोग भी यही चीज
क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा प्रदूषण था कि कोई भी व्यक्ति अगर यमुना जी में छठ पूजा कर रहा है तो बीमार हो सकता था, उसके बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते थे। तो उसी चीज को आज हमारी सरकार ने 5-6 महीने में कम करने का काम किया। आज आप यमुना जी पे जाएंगे तो यमुना जी में सबको बदबू नहीं आएगी। आज यमुना घाट जो तैयार किए गए वहाँ पे आप छठ पूजा कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं एकदम से जो काम 26 साल में नहीं हुआ उसको 100% करने में समय लगेगा, लेकिन युद्ध स्तर पर काम करके हम उस पोजीशन पे ले आए हैं कि आज हमारे जो पूर्वांचली समाज के भाई बहन छठ पूजा करते हैं, एक बहुत कठिन व्रत करते हैं, उस कठिन व्रत को यमुना जी में जाके कर रहे हैं। ना सिर्फ यमुना जी में, पूरी दिल्ली में लगभग 1500 घाट बनाए जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पूर्वांचल समाज के भाई बहन छठ पूजा कर सकें। और जो भी छठ पूजा के कैंप या घाट बनाए जा रहे हैं, इन सारी समिति को सपोर्ट देने का काम, ग्रांट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कर रही है। ना सिर्फ इतना, बल्कि हर एक विधानसभा में मॉडर्न सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, जिसमें मॉडर्न फैसिलिटी के साथ सारी सुविधाएं देने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपकी टीम को भी मैं इन्वाइट करता हूँ, आप छठ घाट पे जाएं, कंपेयर करें, देखें कि पिछले साल इन छठ घाट पे जाने से भी लोग डरते थे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष में गए और उन्होंने जो डुबकी लगाई तो वो बीमार पड़ गए, कई दिन उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आज वो स्थिति नहीं है, आज स्थिति मच बेटर है। यमुना जी के घाट पे आप जाओगे, वॉक कर सकते हो, आपको बदबू की वजह से यमुना जी के घाट से भागने नहीं पड़ेगा। लेकिन खेमचंद जी कहाँ पे है, कहाँ दिख रहा है बदलाव आपको? आप देखिए एक बार तस्वीरों में, देखिए किस तरह से झाग की परतें हैं, कहाँ है बदलाव? अरे मैडम, आप हमारी सीएम, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे कार्यकर्ता यमुना जी के घाट पे जा रहे हैं। आपको आज जिस तरीके से पीसी की गई है टीम के द्वारा, हमारे दिल्ली बीजेपी के द्वारा मीडिया रिलीज की गई है, आप वो देख सकते हैं। हर विधानसभा में हमारे नेता, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे एमएलए जा रहे हैं और यमुना जी के घाट पर भी लगातार वहाँ पे आप काम करते हुए मशीनों को भी देख सकते हैं, हमारे सीएम के दौरे देख सकते हैं, हमारे मंत्रियों को वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको आपकी टीम को इन्वाइट करता हूँ, आप कहो तो आपकी टीम भेजो, मैं आपके साथ में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पिछले सालों के जो फोटो थे, पिछले साल के जो रिकॉर्ड थे, उससे इस समय स्थिति कितनी अच्छी है। और स्थिति अच्छी है ना मैं कह रहा हूँ सिर्फ, बल्कि पूर्वांचल समाज का हर व्यक्ति कह रहा है कि अब हम बहुत समय के बाद पुणे यमुना जी में छठ पूजा कर पाएंगे। ऐसी स्थिति वर्तमान सरकार ने डेवलप की। खेमचंद जी, वादों में कहा गया था कि प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़ेगा। आप एक बार प्रदूषण का स्तर देखिए, लगातार AQI कितना ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों के लिए ये जानलेवा होता, वरना जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। कंपेयर करिए ना, आप कंपेयर करिए आज 3 साल से, तो आपको पता चलेगा जो अभी यूटिलिटी लेवल दीपावली को होता था उसका आधा भी नहीं है। जहाँ 700 से 800 900 तक एक पहुंच जाता था, आज वो यूटिल आप 200 से 300 के रेंज में देख रहे हैं अधिकतर जगह पे। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लोकल स्तर पे मेजर्स लेने चाहिए थे, प्रदूषण को कम करने के जो स्टेप्स लेने चाहिए थे, वो सरकार ने लिए और लगातार ही सरकार कंटिन्यूस से काम कर रही है। और वो दिन दूर नहीं हुआ 2-3 साल में कि जब 100% दिल्ली वाले अच्छी हवा में जिएंगे। जी, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ आशुतोष जी से। आशुतोष जी, 10 साल आपने शासन किया, आप भी बड़े वादे किया करते थे, तब क्यों नहीं इसकी तस्वीर बदली गई? तब क्यों नहीं यमुना साफ हुई? क्या वजह थी? खेमचंद जी की आवाज मेरे कानों तक तो नहीं पहुंच रही थी, और मैं बता दूं कि इन लोगों ने जो चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे कि हम यमुना मैया की सफाई करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से ये काम कर रहे हैं जिस तरह से गंगा मैया के लिए इन्होंने कहा था कि हम गंगा मैया के बेटे हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता से झूठ बोला है। आप चल के देख लीजिए, कालिंदी कुंज पे यमुना घाट है, आप चल के वहां देख लीजिए कैसे झाग, पानी में झाग हो रहा है। और पूर्वांचल के लोग छठ पूजा के दिन उस जहरीली पानी में नहाने के लिए मजबूर हैं। कैसे ये लोग केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, वैसे केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं जो केमिकल खतरनाक हो सकता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, तब जब हम यमुना के सफाई के लिए जो कुछ हम कर रहे थे, उस वक्त प्रवेश वर्मा जी जा के वीडियो बनाते थे, रील बनाने की जो उनकी रील बनाने के जो क्रम थे, उसमें वो काफी आगे चल बढ़ के और अधिकारी को उन्होंने हड़काया भी था कि भाई ये तुम कौन सा केमिकल यूज कर रहे हो। आज वही प्रवेश वर्मा जी केमिकल डलवा रहे हैं उसमें और बोल रहे हैं कि हम साफ कर रहे हैं। जो मशीनें ये चला रहे हैं वो आज से नहीं, 3 साल से यमुना सफाई के लिए दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब से वो चल रहा था।
ये जब से आए हैं दिल्ली का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली में इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। आप खुद दिल्ली और नोएडा में बैठी हुई है, दिल्ली का पॉल्यूशन का जो लेवल है आप कल और आज जो है वो आपके सामने है, कैसे दिल्ली एकदम गैस चैम्बर बना हुआ है। और ये लोग बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, दिल्ली के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। इनके पास कुछ विजन ही नहीं दिख रहा है कि ये लोग करेंगे क्या दिल्ली को कैसे। ये आप देखिए 1000 के करीब AQI पहुंच रहा है। इनके दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता भी नहीं है कि AQI होता है या AIQ होता है कि क्या होता है, उनको प्रदूषण उसके बारे में भी नहीं पता है। वो भरे मंच पे कुछ भी बोल रही है। तो दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि उसने एक पढ़ा लिखा CM खो दिया है। और इन लोगों ने जिस तरह से झूठे वादे किए थे, इन जालसाजों के उसमें आके दिल्ली ने वोट किया, अब दिल्ली की जनता भुगत रही है। नहीं आशुतोष जी, शायद आपने मेरा सवाल सुना नहीं या आप समझे नहीं। मैंने सवाल ये किया कि 10 साल तक शासन आपने भी किया, तब क्यों नहीं तस्वीर बदली? आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक? जनता क्यों सहेगी आखिर? इसका जवाब नहीं तो हमने जितना किया उतना हमने बताया। क्या किया आशुतोष जी, क्या किया आप बताइए? क्या कोई सुधार देखने को मिला? क्या किया था आप बताइए? आपको नहीं पता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया था? क्या किया बताइए ना। जब भी तस्वीर देखने को मिली सिर्फ छठ पर्व के दौरान ही। आशुतोष जी सुनिए, सिर्फ छठ पर्व के दौरान ही वहां पे मुख्यमंत्री केजरीवाल नजर आते थे। कभी पहाड़ के उस पे नजर आते थे, कूड़े के पहाड़ पे, लेकिन कोई बदलाव नहीं। आपने भी तो शासन किया, शायद तभी जनता ने आप पे विश्वास खो दिया। मैम तो फिर आपको याद नहीं कि मिलेनियम ट्रम्प आम आदमी पार्टी की सरकार से ही स्कूल देखने आई थी? उसी स्कूल स्कूल पे चले गए। आप स्कूल पे मत जाइए, आप यमुना पे रहिए, स्कूल पे मत जाइए, यमुना पे रहिए अभी। नहीं, आपने पूछा ना कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो यमुना की बात हो रही है ना आशुतोष जी, यमुना की तस्वीर क्यों नहीं बदली? आप लोगों ने, उन्होंने तो 27 साल बाद वापसी की है। हमने बताया, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जो उस वक्त के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। हमें काम कहाँ करने दिया गया? जेल में तो बाद में गए, कैसी बातें कर रहे हैं आप आशुतोष जी? कोई जवाब नहीं है। जेल में तो बाद में गए वो, जेल में कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप बताइए कि विनय सक्सेना का नाम आजकल आप सुन पा रही हैं? कहाँ है वो? कहाँ गायब हो गए हैं? कैसे उनको मुखौटा बना के आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में थी उसको परेशान किया जाता था। अब तो ये लोग ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली में ये लोग करके दिखाए। अरविंद केजरीवाल जी को जितने मौके मिले थे, जिस तरीके से उन्हें जितनी पावर थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया। पूरा देश जानता है, देश नहीं दुनिया में भी उसका डंका बजा। स्कूल का, हॉस्पिटल का, सब कुछ, बिजली पानी जितनी सुविधाएं तो मिली। जितना हमें तो हर काम में ये लोग रोक देते थे एलजी को आगे करके, एलजी को मुखौटा बना देते थे। आप बताए विनय सक्सेना दिख रहे हैं आजकल कहीं? ठीक है आशुतोष जी, नहीं दिख तो अभी कोई भी नहीं रहा है, लेकिन तस्वीर साफ दिख रही है ना। आप दिख रहे हैं ना, बीजेपी का काम दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तस्वीरें दिख रही है। आरोप प्रत्यारोप बंद कर दीजिए। अजय जी, मैं आपका रुख करूंगी। अजय जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें जनता की गलती क्या है? जनता ने 27 साल बाद बीजेपी पे यकीन किया, उनके वादों पे यकीन किया, लेकिन तस्वीर जस से तस है। आखिर हल क्या है इसका? सबसे पहले आप सबको बधाई देते हैं। भारत देश की प्रत्येक जनता को गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि ये अच्छे से सारे त्योहार मनाए जा सके। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई वर्षों से, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकार हो, इन सरकारों ने केवल छलने का काम किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल थी, प्रवासियों को लूटा, प्रवासियों को लुभाया, वोट लिया, सरकार बनाया, और छठ के लिए या किसी प्रवासी के लिए कोई काम ढंग से नहीं किया। ये इसलिए हुआ, तभी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के लोगों को लुभाकर अपनी वोट को बढ़ा करके फिर से सरकार में आ गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी टेंडर इशू कर रही है। 1000 छठ घाट का टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। 24 तारीख को छठ स्टार्ट हो जाएगी, तब ये क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी भी वही पार्टी हो गई है जो आम आदमी पार्टी कर रही थी प्रवासियों के साथ। पूर्वांचलियों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। आज बिहार में चुनाव है तो रेखा गुप्ता जी निकल पड़ी और 6 महीना सारी झुग्गियां
तोड़वा करके, रेडिया तोड़वा करके धर दिया, एक आदमी को सही ढंग से घर नहीं दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं ये लोग? 10 साल, अरे भाई आज की स्थिति देखिए कि जमुना की स्थिति क्यों है जी। 20 साल से कांग्रेस के शासन से आज तक जमुना साफ नहीं हो पाई जी। आज भी मनोज तिवारी आदरणीय घूम रहे हैं जमुना में और झाग बह रहा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि वो झाग कहां से आ रहा है, किस इंडस्ट्री का आ रहा है, कितना पॉल्यूशन है उसमें। कालिंदी कुंज में घुस गए, फोटो खिंचा लिया, रेखा जी घूम घूम करके हट घाट पे चली गई, अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ। और ये पूर्वांचली, आज इन पूर्वांचलियों को समझना होगा, जागना होगा कि ये केवल राजनीति की रोटी जो सेक रहे हैं उनको वोट दिया जाए, उनकी सरकार बनाई जाए या ना जाए। कमाल है, पूर्वांचल प्रकोष्ठ बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उत्तरांचल प्रकोष्ठ कहां है, बंगाल प्रकोष्ठ कहां है, आसाम प्रकोष्ठ कहां है? बस जिसको मतलब लल्लू बनाइए, लुभाइए और वोट लेकर के कोई काम मत करिए। वोट लेकर के रेडी तोड़ दीजिए, ऑटो चालक को भगा दीजिए, टैक्सी चालक को भगा दीजिए, पॉल्यूशन के नाम पर अच्छी गाड़ियों को जब्त करा दीजिए, बोल दीजिए कि 10 साल तक पुरानी हो जाएगी। कमाल है भाई, गाड़ी खरीदता है, रोड टैक्स देता है, पॉल्यूशन का टैक्स देता है, पॉल्यूशन की जांच कराता रहता है। अब असली कमी को नहीं देखेंगे। आज भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद आप किसी भी गलीचे में चले जाइए, कूड़ा करकट गंदगी मिलेगी। एक एग्जांपल देता हूं, मुंडका के अंदर लोगों का चलना दूभर हो गया है जी। कुतुब विहार छठ घाट पर 25 साल से एक सज्जन भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं, एडवोकेट शैलेंद्र पांडे, पीठ पीछे 20 साल से कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और कहते हैं मेरा नाम मत लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में हूं। भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर पूर्वांचली नेता लोग अंदर से रो रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी को नहीं जिताया तो उनको पछतावा है जी। उनको ये पछतावा है कि हमें सही आदमी का चुनाव करना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां दिल्ली के जो प्रवासी हैं जी, अब वो जाग गए हैं। 2.5-3 करोड़ की संख्या दिल्ली की है, जिसमें कि 1 करोड़ 70 लाख प्रवासी रहते हैं जी। ये प्रवासी जाग करके, हमें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो खुद की पार्टी बना करके अब खुद सरकार चलाने का काम करेंगे। ठीक है अजय जी, आपकी बात का जवाब। खेमचंद जी, अजय जी की बात का जवाब और आशुतोष जी की बात का जवाब। और एक छोटा सा सवाल मेरा, 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन आपने नमामि गंगे योजना शुरू करी, उसमें यमुना का नाम क्यों नहीं था, जबकि ये तो सहायक नदी मानी जाती है। कुछ भी, कोई भी सुध-बुध नहीं ली। जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी बनती है ना खेमचंद जी? अभी हमारे आदरणीय अजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमारे संसद के कार्यालय में आना चाहिए कि हमारे अन्य स्टेट के भी प्रकोष्ठ हैं, कर्नाटक का प्रकोष्ठ है, हिमाचल का प्रकोष्ठ है, साउथ इंडिया का भी प्रकोष्ठ है, तो अन्य स्टेट के जहाँ की जनता दिल्ली में रहती है उनके भी प्रकोष्ठ हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्वांचल का प्रकोष्ठ है। पूर्वांचल का प्रकोष्ठ पूर्वांचल को वोट देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनको भागीदारी देने के लिए, हिस्सेदारी देने के लिए बनाया गया। और आज पूर्वांचल का समाज खुश है कि उन्होंने जो सरकार चुनी, आज वो उनके बारे में विचार करती है, सोचती है, काम करती है। और मैं आदरणीय अजय जी को बता दूं कि लगभग 1500 घाट तैयार हो चुके हैं पूरी दिल्ली में। मैं आज मीटिंग का बात था जहाँ पे हमारे जो सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा जी, उन्होंने ब्रीफिंग की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीफिंग की और उन्होंने बताया कि लगभग 1500 घाट कंप्लीट हो चुके हैं और युद्ध स्तर के और भी बन रहे हैं। और यमुना जी में भी लोग शक्ति पूजा कर पाएंगे। और हर एक विधानसभा में मॉडर्न घाट भी है। 1000 घाट का टेंडर कर रही हैं, वो टेंडर अभी तक क्यों नहीं फाइनल हुआ? 2 दिन बाद आपका छठ शुरू हो जाएगा। आप 2 दिन में टेंडर फाइनल करेंगे तो वो घाट पे जो सुविधा की लॉलीपॉप देते रहे वो कब लगाएंगे आप? खेमचंद जी, जवाब दे दीजिए।
इंतजाम करती है, अपने टेंट लगाती है, अपना काम करती है, उनको भी ध्यान देने का काम दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी एमएलए, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे सभी स्टेट स्तर के नेता और इवन नेशनल स्तर के नेता सभी इसमें लगे हुए हैं कि कैसे हमारे पूर्वांचली समाज का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है छठ पूजा बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से, जैसे दिवाली भव्य और अच्छे तरीके, सुंदर तरीके से दिल्ली में मनाई गई, अनोखे तरीके से मनाई गई, वैसे छठ पूजा है। मैं आपको पूरा विश्वास दिला देता हूँ, जब छठ का आयोजन शुरू होगा तो हमारे पूर्वांचल समाज के लोग आपको बताएंगे कि कितना आनंद आ रहा है, कितना पॉजिटिव है, कितना फर्क है, कितनी फैसिलिटियां पहले से बेहतर है, क्योंकि हमारी नीयत है, हमारी नीति है कि हम सेवा करें। हमारी नीति ये नहीं है कि हम मालिक बन गए। पहले जो लोग थे वो अपने आप को मालिक समझते थे। 11 साल केजरीवाल जी ने अपने आप को मालिक समझा, उससे पहले 15 साल कांग्रेस ने अपने आप को मालिक समझा। हम सभी को रिप्रेजेंटेशन देने में भागीदारी। ऐसा क्या हो जाएगा जो 8 महीने में नहीं हो पाया? 2 दिन में ऐसा क्या कर देगी अरे बीजेपी क्या सरकार? कर लेंगे आप? ये बताइए आप, 2 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि सारी परतें साफ हो जाएगी, वही साफ हो जाएगा? ये बताइए, आप जो लोग छिड़काव करें, जिसको आप दवाई का नाम दे रहे हैं, वही काम तो आम आदमी पार्टी भी करती थी, तो आप केमिकल नाम देते थे। अब वो केमिकल नहीं है, और 2 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? रेखा गुप्ता जब पार्षद थी और पार्षद के समय में दिल्ली के 250 गांव की दशा जो थी वो आज भी वैसी की वैसी है। ठीक है अजय जी, आऊंगी आपके पास। अजय जी अपने अपने बारे में बोलेंगे। आज भी गांव की गलियां, आज भी गांव के रोड ठीक नहीं हुए। ठीक है अजय जी, गंदगियां खड़ी हुई है। अजय जी आऊंगी आपके पास। खेमचंद जी जवाब दीजिए, 2 दिन में ऐसा बीजेपी सरकार क्या करने वाली है कि पूरी यमुना का झाग साफ हो? चलिए पूरी छोड़िए, कुछ हद तक ही साफ हो जाएगा कि महिलाएं उसमें जाकर अपना पर्व मना सके। मैडम 1500 खास तैयार हो चुके हैं। 2 दिन में ऐसा नहीं कि हम 2 दिन में करने वाले। 2 दिन में जो छोटे मोटे काम बचे हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले। आप यमुना जी की आप अपना कैंपेन अपनी टीम देखिए, आप यमुना जी की स्थिति देखिए, खुद अपनी आंखों से देखिए। और पिछली साल की जहाँ पे घाट के पहाड़ बने हुए थे, ठीक है यहाँ पे हिमालय जैसे बड़े बड़े समय का अभाव है। ठीक है खेमचंद जी, समय का अभाव है। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कर दीजिए कम शब्दों में। और एक सवाल मेरा, 2022 तक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी ने कि यमुना को साफ कर देंगे, कहाँ गया वो वादा? आखिर वादा खो ही दिया लग रहा है। जल्दी से जवाब अपना पूरा कर दीजिए आशुतोष जी। देखिए पूरा दिल्ली में देखा, पूरा देश में देखा कैसे हमारे शीर्ष नेताओं को परेशान करके, उनको झूठे फंसा के उनको जेल में रखा गया। दिल्ली को फिर आप जेल पे आ जाते हैं, फिर आप जेल पे आ जाते हैं। अरे जेल में तो अभी गए थे, फिर जेल पे क्यों आ जाते हैं? जल्दी अपनी बात पूरी कर, जेल पे मत जाइए। ये बताइए वादे का क्या हुआ था? तो सरकार, जो सरकार चलाने वाला है, जो सरकार के सारे मंत्री, आप शीर्ष नेतृत्व को आपने जेल पे बंद करके रखा, और आप फिर चाहेंगे कि अब हम दिल्ली का विकास कर सके। उन लोगों ने दिल्ली का विकास तब भी रोका था और वो दिल्ली का विकास अब भी रोक के रखे हुए हैं। हमने तो स्वीकार किया। नहीं, मंच से तो खड़े होकर केजरीवाल जी कहते थे कि हमने विकास किया है, हमने दिल्ली की जनता के लिए, तब तो मंच से खड़े होकर कहते थे हमने विकास किया है, भ्रष्टाचार खत्म किया है। अब आप विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे साथ जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।